सर जी प्रणाम। मैं गाजीपुर से दिग्विजय सिंह बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार, बताइए। सर 2011 के भर्ती के बारे में कुछ जानना था आपसे। 2011 की कौन सी? 72,825? जी हाँ। बीएड? जी 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 सर, तो आपका यूट्यूब पर आता रहता है, वीडियो देखता हूँ तो उसी में से आपका नंबर मिला है। तो आप तो जान रहे होंगे कि जो है वो मैटर कोड में था कि टीटी पर भर्ती हो या एकेडमिक पर भर्ती हो, लड़ाई यही थी। जी जी। और आपस में बिल्लियां लड़ रही थी, दूसरी तरफ बंदर 1,72,000 में समायोजित होकर लाभ ले रहे थे। तो बंदर और बिल्ली वाली थे हम लोग के वही अभी हम नेता की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि आपने कहानी सुना होगा, बंदर बाट। तो बिल्लियां लड़ रही थी और बंदर आकर उसमें लाभ ले लिया। तो लड़ाई थी कि टेट पर भर्ती हो कि मेरिट पर भर्ती हो, एकेडमिक वाले पर। और उसमें एक बंदर आता है जो कि जो है अपने चुनावी लाभ को देखते हुए शिक्षा में समायोजन कर देता है, जबकि नियमतः वो गलत तरीके, उस वक्त टेट पास कैंडिडेट थे और गलत किया उन्होंने। खैर मुद्दा गया कोर्ट में, कोर्ट ने फिर फाइनल अपना जो है हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और अंतिम जो जजमेंट आया वो 2017 में आया। और 2017 में जो जजमेंट आया तो दो जजमेंट आए थे। एक जजमेंट आया था शिक्षा मित्र का, एक आया था 2011 के लिए, हम लोगों के लिए। जी। तो आप जानते हैं कि एक जो जजमेंट शिक्षा मित्र का था उसमें कोर्ट ने कहा था कि इनको आने वाली 2 भर्ती में मौका दे दीजिए, मौका दिया जाए और वेटेज दे दीजिए, इनको उम्र में छूट दे दीजिए ताकि ये लोग जो है प्रयास कर सकें। तो गवर्नमेंट ने अपने तरीके से इनको हैंडल करते हुए सिचुएशन को 2 मौके दे दिए और वो 2 मौके आज पूरे हो चुके हैं। जी जी। ठीक है। और 69,000 भर्ती लगभग आप देख ही रहे हैं जो कुछ चल रहा है। जी। तो ये तो सामने दिख रहा है। अभी जो दूसरा पार्ट है, जो जजमेंट था, ये शिक्षा मित्र का आपने जजमेंट, उस पर चर्चा हुई। अभी जो 2011 का जजमेंट है वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि अभी कुछ नहीं हुआ उसमें। ठीक है। पर आप वास्तव में जब देखेंगे तो उसमें लेकिन काम शुरू से हो रहा है। बस ये है कि जो विभागीय काम है वो विभाग अपने तरीके से कर रहा है और हम लोग के लिए वो अभी कहीं बोल नहीं रहा है, कहीं क्लियर नहीं कर रहा है, इसलिए जो है लग रहा है कि कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है और इसलिए लोग गुमराह हैं। और उसी का लाभ लेते हुए, चाहे कोई कह रहा है 24 फरवरी, कोई कह रहा है 12/091, कोई कह रहा है न्यू एड, ये होगा वो होगा। जबकि हम 2017 जजमेंट आया, उसके बाद 2-3-4 धरने हुए, उसके बाद हमने हर चीज को स्पष्ट लिखा है कि ना ही न्यू एड होगा, ना ही 12/091 होगा और ना ही 24 फरवरी होगा। ये 2017 से हम कह रहे हैं ये बात, ये सब नहीं होगा। और आज हम और आप बात कर रहे हैं तो 2020 है, देख लीजिए कुछ हुआ है किसी में? जी नहीं। धरना लोगों ने किया, बार बार किया, हम भी धरना गए, साथ में किए हैं, एक नहीं 2-2, 3-3, 4-4। फिर बाद में हमने उस पर भी लिखा, बहुत चंदा दिए लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो धरना के बारे में फिर बाद में हम सारी जानकारी हासिल करने के बाद हमने बार बार लिखा कि धरना से कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट अपने प्लानिंग के अनुसार ही चलेगी। और ये लोग जो हैं नेता लोग, इनका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, नौकरी तो मिली नहीं है और अभी मिलने वाली भी नहीं है, तो लोगों को तब तक बेवकूफ बनाते रहो और इनको सही जानकारी दो ही नहीं, और इनको बेवकूफ बना करके चंदा कोर्ट कचहरी के नाम पर उलझा करके पैसे वसूलते रहो, इनको उलझा के रखो। आज भी आप देख लीजिए, सबको पता है कि नई शिक्षा नीति जो है वो आ चुकी है, कैबिनेट से पास हो चुकी है और पेपर में आ चुका है, टीवी पर आ चुका है, हर जगह की नई शिक्षा नीति जो है वो जनवरी से पूरे देश में लागू हो जाएगा और इस पर अन्य राज्यों ने काम भी शुरू कर दिया है। जी जी जी। और यूपी ने भी इस पर बहुत तेजी से काम शुरू किया है। सभी राज्यों को कहा गया था कि आप अपने यहाँ कमेटी बना लीजिए और नई शिक्षा नीति में क्या कैसे आपको करना है उसका रोड मैप तैयार कर लीजिए। 2 महीने का समय दिया गया था, जिसमें कमेटी बना करके यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सारे फैसले लिए हैं। और दिनेश शर्मा जी अब तक जितने भी मीटिंग हुए हैं इस संदर्भ में, सबका फोटो भी डालते रहते हैं और डिटेल बताते भी रहते हैं। लेकिन ये सब नेता जो है लुटेरे, वो आपको ये सब नहीं दिखाएंगे, वो न कभी पोस्ट करेंगे। ये सब हम ग्रुप में शेयर करते रहते हैं, ये सब के अंदर क्या चल रहा है। वो बस सेल्फी खिंचा के अपना पोस्ट करते, वो अपना फोटो डालेंगे ना, अपना दिखाएंगे कि हम जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो चंदा चाहिए ना, दिखाएंगे कि हम काम कर रहे हैं। तो वो ये नहीं बताएंगे कि हम लोग का जो होना है, वो जो हम कह रहे हैं वो नहीं होना है, वो ये चीज होना है। अगर ये कह देंगे तो चंदा नहीं मिलेगा।
वो ये कभी नहीं कहेंगे कि नई शिक्षा नीति से होने वाला है। अगर ये कह देंगे तो फिर लोग क्यों 12,091 उनको पैसा देगा, क्यों न्यू एड वाला उनको पैसा कोई देगा। जी ठीक है, तो नई शिक्षा नीति के तहत हर चीज होना है, हर राज्य ने काम शुरू कर दिया है। और सबसे पहले आप जानते हैं नई शिक्षा नीति में जो सबसे बड़ी बात नई चीज आई है वो आई है कि प्री प्राइमरी क्लास स्टार्ट करना। जी जी जी। और आप देख रहे हैं बराबर चर्चा में आंगनबाड़ियों की आ रही है अखबार में। हाँ, आंगनबाड़ी और शिक्षा मित्र लोग। तो इसी से अंदाजा लग जा रहा है कि उसमें जो कहा गया है, गवर्नमेंट जो आगे मीटिंग वगैरह में कर रही है उस पर काम भी तो कर रही है, सामने दिख रहा है ये। जी। अब कोई चीज सामने दिख रहा हो फिर भी कोई मानने को तैयार न हो तो अब उससे बड़ा मंदबुद्धि या गुमराह इंसान क्या कहा। नहीं, अब तो मानना ही पड़ेगा। जब नई शिक्षा नीति में सब व्यवस्था फैसिलिटी दी गई है तो उसको तो जो समझने वाला रहेगा समझेगा। समझने वाले समझ रहे हैं, पढ़ने वाले नई शिक्षा नीति हम ग्रुप में अब तक 50 बार डाल चुके पूरा वो PDF उसका, लेकिन कोई पढ़ना नहीं चाहता ना। लोगों में ये नहीं कि हम थोड़ा जानकारी हासिल कर लें, बस उनको एक ही चीज कब मिलेगी नौकरी, एक ही पॉइंट पर। 69,000 में मैं भी था लेकिन नाम लिस्ट में नाम ही नहीं आया। 69,000 के बारे में आपको स्पष्ट बता दें, आप उठा करके ग्रुप में चले जाइए, आप सर्च कर लीजिए पोस्ट 2018 का, जब 69,000 भर्ती नहीं आई थी, आने वाली थी। हमने एक लंबा पोस्ट लिखा था और स्पष्ट लिखा था कि 2011 वाले 69,000 में बिल्कुल उम्मीद न करें कि उनको इसमें नौकरी मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, हमने कारण भी एक एक पॉइंट उसमें विस्तार से बताया है कि शिक्षा मित्र को वेटेज मिलेगा, बन पा रहा है, शिक्षा मित्र को वेटेज मिलेगा, वो ऊपर वेटेज के कारण आ जाएंगे। BTC हाई मेरिटर होते हैं तो वो BTC करते ही हैं हाई मेरिट पर, तो वो तो हमेशा हाई मेरिटर रहेंगे, तो उनसे फाइट करना तो संभव ही नहीं है। शिक्षा मित्र के वेटेज से फाइट करना संभव नहीं है। तीसरा पॉइंट कि हम लोग 2011 में टेट पास किए, यानी कि हम लोगों ने उससे पहले जो है BEd कर लिया, उससे पहले ग्रेजुएशन कर लिया, उससे पहले हाई स्कूल इंटर कर लिया, यानी हम कब के हाई स्कूल इंटर हैं। और जो नए BEd करके आए हैं वो कब के हाई स्कूल इंटर हैं, और हमारे समय में हाई स्कूल इंटर में कैसे नंबर आते थे और जो बाद में किए हैं उनको कैसे मिलते हैं वो भी सब जानता है। तो जो नए BEd वाले हैं क्या उनसे मेरिट में फाइट करने का उम्मीद कोई कर सकता है? जी नहीं, कभी नहीं। तो जब सिर्फ ये होता कि सीधे सीधे परीक्षा के नंबर से है तब तो हम मेहनत कर लेते, खूब फाइट करके लेने की कोशिश कर लेते, लेकिन इसमें एकेडमिक भी जुड़ रहा है ना। तो ये एकेडमिक जो है शिक्षा मित्र को वेटेज के कारण ऊपर कर रहा है, BTC हाई मेरिटर होने के कारण ऊपर रहेंगे, और जो नए BEd वाले हैं वो अपने एकेडमिक के कारण ऊपर रहेंगे। तो 2011 वाला इसमें है कहाँ? आप देख लीजिए, लोगों से संपर्क कर लीजिए, बात कर लीजिए, पता कर लीजिए कि कितने 2011 वाले सर बहुत गिने चुने लोग हैं, गिने चुने हैं, उनको उंगलियों पर गिना जा सकता है। और उन गिने चुने लोगों में आप देखेंगे, ध्यान से पता करेंगे तो खास तौर पे वो लोग हैं जो चंदा लिए हैं जी। चंदा लेने वाले। ये जो चंदा लेने वाले हैं ये तो दिन रात लखनऊ में रहते थे, फिर इनका सिलेक्शन कैसे हो गया 69,000 में? इस पर सोचा आपने? ये कैसे पास कर लिए परीक्षा? जो दिन रात लखनऊ में था, पढ़ाई कब किया वो? तो इस पर भी विचार करना चाहिए कि ये चंदा लेने वाले ही क्यों इसमें सिलेक्ट हुए हैं 69,000 में 2011 वाले। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, समझ लीजिए, कहने की जरूरत नहीं है। कहीं से अपना सेटिंग बना लिए। हाँ, डीजे बाबू चर्चा में है ही है, आप जान ही रहे हैं। जब डीजे बाबू हैं तो ये लोग कौन से बाबू नहीं है, ठीक है? तो ये लोग डीजे बाबू से कम थोड़े ही हैं। वो एक है ना काला सा प्रतापगढ़ वाला एक, उसका हो गया है। तो सेटिंग वाले हैं, ये सब चंदा वाले हैं, पैसा कमी थोड़े हमें आप दिए हैं इनको पैसा। तो ये पैसा लिए किस लिए थे? अपने लिए लिए थे ना, हमारे आपके लिए थोड़े लिए कभी। तो कुल मिलाकर के 2011 के लिए 68,500, उसमें गवर्नमेंट ने कभी कहा ही नहीं कि हम आपको BEd वाले को रख रहे हैं। 69,000 में BEd को शामिल किया गया, लेकिन तब भी गवर्नमेंट ने कहीं नहीं कहा कि ये भर्ती 2011 वालों को इसमें मौका दिया जा रहा है। न कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा था कि आने वाली भर्ती में मौका दिया जाए। तो गवर्नमेंट कहीं से बोलेगी भी नहीं। वो तो ये नेता हैं, फैलाते रहते हैं कि 69,000 आ गया है, मेहनत करो, कुछ नहीं होगा, इसमें ले लो। अब देखिए 69,000 खत्म हो गया, 50,000 आने वाला है। तो लोग कह रहे हैं अरे फालतू सब बोल रहे हैं, किसी का मत सुनो, मेहनत करो, 50,000 ले लो। अरे भाई, जब तुम 69,000 में नहीं ले पाए, अब तो 50,000 वाले में तो और नए लोग आएंगे, उनसे कहाँ फाइट करोगे? शिक्षा नीति से पहले 51,000 वैकेंसी पूरी हो जाएगी क्या? देखिए, नई शिक्षा नीति अलग चीज है, ये वैकेंसी अलग चीज है। कुछ चीजें केंद्र सरकार के हाथ में है, कुछ चीजें राज्य सरकार के हाथ में है। और गवर्नमेंट जो भी चीज करती है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, किसको पहले लाना है लेकिन करना बाद में है, किसको लाना बाद में है लेकिन करना पहले है, उनको सब पता है कि किस चीज को पहले करना है, किस चीज को बाद में, किसको पहले लाना है, किसको बाद में लाना है। वो हमसे आपसे कहने नहीं आएंगे, ठीक है? 2018 में 69,000 भर्ती आई, तभी हमने कहा था कि ये भर्ती पूरी 2022 से पहले नहीं होगी जी। और आज 2021 आने जा रहा है, अभी भर्ती आप देख रहे हैं कि
अभी भी पूरी नहीं है, और अभी इसमें बहुत सारे केस पेंडिंग हैं। अभी ये लंबा खींचने वाला है, अभी चलेगा, एमआरसी मुद्दा है और अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं। तो 2022 से पहले नहीं पूरा होने वाला। आ जाएगी क्या सर? वही बता रहे हैं कि अब देखिए कि ये भर्ती आई 2018 में, लेकिन क्या हो, अभी तक पूरी हो पाई? पूरी तो नहीं हुई है, जिस हालत में धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अब आगे जो होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है, पेपर में भी आ रहा है, बस लोगों को लिंक नहीं करने आता। न्यूज अलग अलग आते हैं, उनको अगर आपस में लिंक कर दें, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है ये सारी चीज एक ही ये नई शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ है, तो सबको अलग अलग न्यूज को अगर एक साथ देखेंगे, आपस में जोड़ करके देखेंगे, तो सब पिक्चर समझ में आने लगेगा कि क्या हो रहा है। तो अभी जो है नई शिक्षा नीति जनवरी से प्रभावी हो जाएगा पूरे भारत में। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि वैलिडिटी लाइफ टाइम किया जा रहा है जी। हम 2018 में कह रहे थे कि लाइफ टाइम होगा, नहीं मान रहे थे लोग। 2019 में कह रहे थे, लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन आज जो है हर कोई मानने को तैयार है, क्योंकि सामने आ चुका है ये। अब नहीं सर, जो आप कहते हैं वो रियल में दिखने लगता है, वैसा समय लगेगा, थोड़ा लोग धैर्य रखेंगे। जो चीज हम बताते हैं हो सकता है थोड़ा ज्यादा समय लग जाए, लेकिन होगा वही जो कह रहे हैं। थोड़ा सा 19-20 भले रहे, लेकिन होगा वही। दिखता है, बेशक वक्त लगता है, लेकिन दिखने लगता है। तो वास्तविकता वही है ना, कि वो चीज देखिए, वो चीज जानकारी लीजिए जो अंदर चल रहा है, जो भविष्य में होने वाला है। बैठे बैठे भाई आप चंदा दे रहे हैं, धरना कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, उससे जब कुछ मिल ही नहीं रहा है, आप एक बार करके देख चुके, 2 बार करके देख चुके, 4 बार करके देख चुके, तो फिर क्यों उधर दिमाग लगाना? सही तरफ दिमाग दौड़ाया जाए ना, और पता किया जाए, सही जानकारी लिया जाए कि कुछ है भी या नहीं। आपसे सवाल ये है कि 72,825 में जितने भी शेष लोग बच गए थे, क्या सबको नियुक्ति मिल सकती है? आपके अभी तक मेरे पास 2 सवाल आए, दोनों सवाल का हम जवाब दे रहे हैं। पहला सवाल आपने कहा कि पहले नई शिक्षा नीति या वो 50,000 भर्ती। दूसरा आपने कहा कि क्या सबको मिल सकती है 72,000 वाले। तो दोनों को आप पहले समझिए। हर चीज अगर समझना चाहेंगे तो हम समझा सकते हैं, लेकिन अगर सीधा सीधा एक लाइन में आंसर, तो एक लाइन में आंसर देने से कुछ क्लियर नहीं होगा। तो नहीं सर, मैं समझना चाहता हूँ। हाँ, तो नई शिक्षा नीति लागू होने जा रहा है जनवरी से। इसके बाद आप देख रहे हैं लाइफ टाइम होने जा रहा है। लाइफ टाइम जो किया जा रहा है वो आगे वालों के लिए किया तो जाएगा, सबके लिए, लेकिन आगे वालों को उससे विशेष लाभ नहीं है। लाभ किसको है? पीछे वालों को। क्यों? क्योंकि एक्सपायर उनका हो चुका है। समस्या उनके साथ है। जिनका एक्सपायर नहीं भी हुआ है, 1-2 साल बचा है, तो वो भी भविष्य में एक्सपायर हो जाएगा। तो समस्या पीछे वाले, जो आगे नया कर रहा है या करके अभी नया बैठा है, समस्या उससे नहीं है, उसके पास वैलिडिटी है। तो समस्या पीछे वालों के लिए, चाहे वो नौकरी नहीं पाया उसके साथ है, चाहे जो नौकरी कर रहा है सरकारी, चाहे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, चाहे राज्य में, उसके साथ भी है कि आप नौकरी कर रहे हैं और आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। तो सिस्टम तो यही कहता है ना कि आपका वैलिड नहीं है तो आप भी बाहर होइए। तो अब वो उनको बाहर तो गवर्नमेंट करेगी नहीं। नियम में जहाँ कमी रह गई है, जहाँ गलती रह गई, उसको वो गवर्नमेंट सुधारने जा रही है, आजीवन कर देगी। अब आजीवन कर देगी तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी भी समस्या खत्म, जो पीछे वाले हैं उनकी भी समस्या खत्म, आगे वाले भी समस्या खत्म। एक बार पास कर लेना है, टेंशन फ्री, दोबारा मन करे दो मत दो जी। ये पिछली सरकारों ने कमियां रख दिया था, ताकि लोग बार बार फॉर्म भरेंगे, पैसा आता रहेगा, उनकी चालाकियां थी ये। खैर, तो अभी नई शिक्षा नीति लागू होगा, वैलिडिटी लाइफ टाइम होगा। और हम आप चूंकि 2011 वाले हैं तो 72,825 की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ध्यान देंगे तो 2011 की ये भर्ती है। इसके बाद बीटीसी की भी कई भर्तियां आई हैं सपा सरकार में, वो भी बहुत सारी भर्तियां पेंडिंग हैं। उदाहरण स्वरूप ले लीजिए 12,460, जिसमें अभी भी 8,000 के आसपास पद खाली है बताए जाते हैं। तो ये सारी जितनी भी भर्तियां आई हैं 2011 से लेकर 2018 तक, गवर्नमेंट आप अगर नोटिस करेंगे तो ये शिक्षा विभाग को 2000 से देखना शुरू कर रही है कि यहाँ क्या क्या गड़बड़ियां हुई हैं। आप देख रहे हैं एडेड कॉलेज वाला तदर्थ उनको घोषित करके उनको जो है टीजीटी बीटी का एग्जाम फिर से फॉर्म निकाल करके भरवाया जा रहा है, उनको एग्जाम करा के तब फिर से नियुक्ति देंगे। यानी कि भले आप 15 साल 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आप मैनेजमेंट के थ्रू जो जुआर से पा गए हैं तो ऐसे नहीं चलेगा। तो 15 साल वाले 20 साल वाले भी बाहर कर दिए गए। अभी आप देख रहे हैं पेपर में आए दिन आ रहा है कि यहाँ फर्जी पकड़ेगा, वहां फर्जी पकड़ेगा। ये 3-4 सालों से आप देख रहे हैं लगातार आ रहा है। एक आध दो प्रकरण ऐसे अनामिका वगैरह जो कि कई जगह एक ही नाम चल रहा है। तो इन कारणों से भी बहुत सारे फिजूल के पद भरे पड़े हैं और योग्य लोग बाहर हैं, अयोग्य अंदर है। तो इन सबको कोर्ट ऑर्डर में जो 2017 वाला है हम लोग का ऑर्डर,
उसमें ये सब लिखा हुआ है करने के लिए गवर्नमेंट को, और वही कर रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पूरा कोर्ट ऑर्डर के अनुसार चल रही है। तो पहला प्रश्न की नई शिक्षा नीति और 50,000 में, तो 50,000 जो आ रहा है वो आगे जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो बीएड हो या बीटीसी हो, ये उनके लिए है। हम आप भी फॉर्म भर सकते हैं, उनको रोका नहीं गया है, लेकिन ये भविष्य वालों के लिए है, ताकि भाई उनको भी तो नौकरी चाहिए ना। उनको तुम नहीं बैठा सकते ना कि नहीं पीछे वाला हम करने जा रहे हैं इसलिए तुम 4 साल रुक जाओ, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो उनके लिए भर्ती निकालेंगे, वो लोग अपनी तैयारी करें, परीक्षा दें, आगे भर्तियां चलती रहेंगी। पद भी बहुत है, पद की कोई समस्या नहीं है। और जो पीछे वाला मैटर है वो गवर्नमेंट समस्याएं थी कि बीएड वैलिड नहीं था प्राथमिक में, वो दूर किया गया। लाइफ टाइम वैलिडिटी किया जा रहा है क्योंकि वैलिडिटी वाली समस्या थी, और अन्य छोटी छोटी समस्याएं थी। इस दौरान हम उसकी गिनती नहीं करा रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं को हल किया गया है। तो जैसे ही लाइफ टाइम हो जाएगा तो पीछे की जो पेंडिंग भर्तियां हैं वो सारी क्लियर करेंगे। तो लोग कहते हैं कि आप कहते हो सुपर टेट नहीं होगा, तो हम तो कह रहे हैं, गारंटी से कह रहे हैं नहीं होगा सुपर टेट। क्यों? क्योंकि ये पीछे की भर्ती है ना भाई, हम आगे वाले के लिए थोड़ी कह रहे हैं। जी। आगे वालों का तो जो सिस्टम चल रहा है वो वही चलता रहेगा। ये सब पीछे की भर्तियां हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं कि 2011 से 2018 को वर्षवार नियुक्ति मिलेगी। तो इसमें आप देखेंगे तो 2011 से 2017 तक लगभग 2 लाख या 2.25 लाख कैंडिडेट्स हो रहे हैं। तो पहले चरण में गवर्नमेंट की प्लानिंग है यहाँ तक के लोगों को ज्वाइनिंग करा देना, सभी को। हाँ सबको, उसमें इफ बट कहीं नहीं है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी वैटेगरी से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें टीचर चाहिए और पद है 4,80,000। आप देखे होंगे ग्रुप में हमने डाला है कई बार। जी। और अभी 69,000 चल रहा है, 50,000 जब आएगा तब आएगा। टीचर की जरूरत अभी तत्काल है, तो तत्काल है तो अचानक से कहाँ से ले आएंगे टीचर? अब उसमें कहाँ से छटनी करेंगे, क्या करेंगे? तो पीछे वाले, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर भी है, ऐसा कोई समस्या भी अब नहीं रह गया है, बीएड वैलिड हो चुका है, टेट लाइफ टाइम होने जा रहा है, तो पीछे वालों को दे करके पीछे का सारा मैटर क्लियर कर देंगे। क्योंकि नियम कहता है कि टेट पास होना अनिवार्य है, तो टेट पास है तो बंदा योग्य है। वो बात अलग है कि फाइट इतनी ज्यादा है इसलिए सुपर टेट लाना पड़ा, तो समय समय पर वो नियम बदलते रहते हैं, तो वो अलग चीज है। सर जो 2011 वाले ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं ना होगी? ना ओवर एज की समस्या होगी, ना अन्य किसी प्रकार की समस्या होगी। सारी वही समस्याएं तो गवर्नमेंट हल कर रही थी, इतना लंबा रोकी क्यों जजमेंट आने के बाद? जी। कोर्ट में लोग बार बार आज जाते रहे कि आपका ऑर्डर है, गवर्नमेंट नहीं कर रही है, लेकिन कोर्ट भी शांत रही, कभी किसी चीज के लिए गवर्नमेंट को नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि कोर्ट को भी पता है कि हमने क्या ऑर्डर किया है, गवर्नमेंट कर क्या रही है। इसलिए कोर्ट भी कभी जो है, कोई भी गया हो केस लेकर के, सब खारिज। क्योंकि कोर्ट भी जान रही है कि हमने ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी, और इसमें कितना समय लगने वाला है और ये कब होगा, तो क्यों किसी का फिर अब सुनवाई दोबारा करने जाएगी, फालतू अपना समय बर्बाद करेगी। जी। अभी देखिए सुनील यादव गए हुए हैं, ये गए सिंगल बेंच खारिज, डबल बेंच गए खारिज। सर उन लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, अब देखिए वो सुप्रीम कोर्ट में खाली कह रहे हैं हम जानबूझ कर डेट नहीं लगवा रहे हैं, फिजिकल सुनवाई होगी तो हम जो है सुनवाई कराएंगे, खारिज हो जाएगा। वो जान रहे हैं खारिज हो जाएगा, इसलिए वो जो है वहां पर जितना टाल सकते हैं टलवा रहे हैं। बस पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, अपना जेब गरम कर रहे हैं लोग बस। लेकिन लोगों को वो ये नहीं बताएंगे ना कि यहाँ से खारिज होके गया, वहां भी खारिज होगा और न्यू एड पर भर्ती होनी ही नहीं है। उसका तो पैसा वापस करने का फॉर्म भरा गया और वो पैसा वापस होगा नियुक्ति देने के बाद। गवर्नमेंट ने फॉर्म भरवा लिया है, वो नियुक्ति पहले देगी, उसके बाद फिर वो पैसा वापस कर देगी। लोग उनके पोस्ट पर पढ़ के लिखते हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें तो नौकरी चाहिए। तो कहाँ वो कह रहे हैं कि हम पैसा दे रहे हैं तो नौकरी नहीं देंगे? वो इसीलिए तो होल्ड करके रखे हुए हैं कि पहले नौकरी दे देंगे, उसके बाद ये वापस करेंगे। और वापस सबका होना है, जो लोग 66,000 लोग जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी पैसा वापस होगा, वो लोग भी भरे हैं फॉर्म, और हम आप भी भरे हैं। 10 डिस्ट्रिक्ट में डाला था। तो जिसने भी भरा है फॉर्म, नौकरी भी मिलेगी, पैसा भी जिसने फॉर्म भर दिया उसके खाते में वापस आएगा। तो ऐसा कहीं नहीं कि पैसा वापस हो रहा है तो नौकरी नहीं मिलेगी। ये तो फालतू ये लोग गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काने के लिए लिखते रहते हैं, ताकि भड़काएंगे तो डराएंगे तभी तो लोग पैसा देंगे, चंदा मिलेगा। हाँ, तो बस यहाँ चंदे का खेल है। चाहे 24 फरवरी में आप जिसका भी नाम ले लीजिए, देख लीजिए, न्यू एड में जिसको देख लीजिए, या फिर 12 में मनोज मौर्य को देख लीजिए, कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था, काला छछूंदर जैसा था, आज देख लीजिए कितना गोरा होकर के घूमता रहता है पाउडर लगा के। तो शक्ल तो इनकी बदल रही है। खूबसूरत, अब तो खूबसूरत दिखता है सर। खूबसूरत दिखता है भाई, बंदर अगर कुछ भी लगा लेगा तो वो कैसा दिखेगा। तो
जैसा था वो आज भी वैसा है, बस थोड़ा सा जो है डेंटिंग पेंटिंग करके, थोड़ा जानते ही हैं आजकल डेंटिंग पेंटिंग का जमाना है, बूढ़े लोग भी जो है आजकल नौजवान दिखने लगते हैं जी। खैर, तो थोड़ा सा और इंतजार रह गया है, चाहे वो बीएड वाले हैं, चाहे बीटीसी वाले हैं, या कोई भी है। गवर्नमेंट आंगनबाड़ी जहाँ क्लियर की, फिर शिक्षा मित्र वाला मैटर क्लियर करेगी। शिक्षा मित्रों का समायोजन उधर प्री प्राइमरी में करने जा रही है 1-2, इसीलिए तो 1-2 को जो है प्राइमरी से उठाकर प्री प्राइमरी में डाला है, सर लफड़ा ही खत्म हो जाए, शिक्षा मित्र जहाँ थे वहीं रहे। अपना काम स्टार्ट हो जाएगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग कर रही है, वो स्टेप बाय स्टेप सामने आता जाएगा, काम अंदर तो चल ही रहा है, सब कुछ हो रहा है। अभी आप देखिए कि आपको अपना रिजल्ट सिर्फ एक लिंक पर जाकर के देख सकते हैं, सीईटी वाला जी, वो ऑनलाइन किया गया, पहले तो नहीं था जी। अभी किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अंदर अंदर तैयारी चल रही है कि जब नियुक्ति होगी तो बड़े पैमाने पर होगी, छोटी मोटी तो नियुक्ति होगी नहीं, तो बड़े पैमाने पर होगी और तेजी से करना है उनको। वो शुरू भी होगी और खत्म भी हो जाएगी अचानक से, तो लोग समझ भी नहीं पाएंगे, अरे अचानक से कैसे इतने लोगों को नौकरी दे दिया गया। तो तैयारी पूरी चल रही है, जिस दिन घोषणा होगा उसके बाद चटपट वाला हो जाएगा काम। तो इसीलिए वो ऑनलाइन किया गया। 2011 का पहले किया गया था ऑनलाइन, अभी जो है सारे बीटीसी के कर दिए गए, सारे टीटी जो 2013 से 2017-18 तक हुए हैं उनको ऑनलाइन किया गया, यानी कि 2011 से 2018 तक सबको ऑनलाइन कर दिया गया। और फिर धीरे धीरे वर्षवार नियुक्ति करते जाएंगे, एक साथ दे देंगे सब लोग। अभी गवर्नमेंट जो प्लानिंग है वो चीजें बताने पर समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि नए लोग जो हैं वो पुराना मैटर जानते नहीं है, उनको लगता है अरे फालतू बोल रहा है, पीछे वाला कैसे हो जाएगा, बिना सुपर टेट के कैसे हो जाएगा। नहीं सर, जो आप कहते हैं वास्तव में दिखता है, थोड़ा वक्त लगता है लेकिन दिखने लगता है, सब समझ में आएगा। हम जितना कुछ करते हैं हम कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं, जो हमारे पास जानकारी है और जो सामने चीजें हो रही हैं हम उन्हीं की बात करते हैं, उन्हीं पर जिक्र करते हैं, तो दिखेगा कैसे नहीं, वो तो हो ही रहा है। बस कोई चीज कोई पहले मान लेता है, कोई नहीं मानता, हो जाने पर मानता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे ही अखबार में आया कि जो है आजीवन होने जा रहा है, तो बहुत सारे ऐसे हैं लुटेरों के गुट के लोग जो कि गुमराह थे, मेरे पास फोन मैसेज आने लगे, सर आप तो सही कह रहे थे। तो हमने उनको रिप्लाई किया, भाई हमने गलत कब कहा था, हमने गलत क्या कहा था, हमने हर चीज सही कहा है और आगे भी हर चीज सही दिखेगा। तो बस धैर्य रखना है, अब तो करीब है मंजिल के। जी करीब तो है, लेकिन सर अब 2011 से 21 आने वाला है, जिंदगी बहुत ये हो गई है सर। देखिए एक होता है ट्रांजेक्शन पीरियड, उस ट्रांजेक्शन पीरियड में जब कोई फंस जाता है ना तो झेलना ही पड़ जाता है। हमारे आपके बीच में हम लोगों से जूनियर न जाने कितने लोग होंगे, आपके सामने ही जो है वो उन्होंने हर की पढ़ाई की होगी, आपसे बहुत छोटे रहेंगे, लेकिन वो कहीं बैंक में, कहीं अन्य भर्तियों में, कहीं बीटीसी कर लिए होंगे, तो हो सकता है 69,000 में 68,000 में सिलेक्ट हो गए हों। तो वो ट्रांजेक्शन पीरियड में नहीं फंसे कौन? हम लोग। जो फंसा है तो झेलना तो पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात ये है, फंस गया मैं 69,000 वाले में भी फंस गया, कहीं नहीं। 69,000 का तो हमने कभी काउंट ही नहीं किया, हमें शुरू से पता था कि ये 2011 वालों से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। और हम लोग क्योंकि इन चीजों के माध्यम से गवर्नमेंट ने न कभी कहा, न कभी कोर्ट ने कहा कि हमको इनमें उलझना है, इनमें प्रयास करना है, तो हम हर चीज बताते रहे, हमारा भी माइंड क्लियर रहा है। हमने शुरू से कहा कि 69,000 2011 वालों के लिए नहीं है, और आज देख रहे हैं सामने कि 69,000 वाले खुद अपना देख लें कितना प्रयास किए और कितना ले लिया। अरे प्रयास तो छोड़िए, कितना पढ़ाई कर लेंगे, कितना समय रह गया, बाल बच्चे परिवार देखेंगे या पढ़ाई करने चलेंगे? जी वही सेम कंडीशन शिक्षा मित्र के साथ है। तो अभी जो होने जा रहा है, इसी वजह से इतना लंबा समय गुजर चुका है, उसी का प्रतिफल तो देने जा रही है गवर्नमेंट, कि सबको दे रही है। जी जी। लोगों को लगता है कि ऐसे इतना आसानी से कैसे दे, कहाँ आसानी से दे रही है? शिक्षा में तो 20 साल से लगे हुए हैं, हम लोग 10 साल से लगे हुए हैं, आसानी से कहाँ? हाँ सर। तो कुछ लोग समझ नहीं पाते, उनको लगता है अरे ये फालतू कह रहा है, इतनी आसानी से कैसे दे देगी, वो पीछे का 10 साल 20 साल भूल जाते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा और धैर्य रखिए, बस देखिएगा धीरे धीरे अनिल, जो भी लोग हैं धीरे धीरे सब पॉजिटिव होते जाएंगे, जैसे जैसे सामने आएगा ना, दिखने लगेगा लोगों को कि हाँ ये तो सही बात है, नई शिक्षा नीति के माध्यम से पीछे वाला सब क्लियर कर रहे हैं। आगे वाली भर्ती आगे वालों के लिए है, उनको रोक नहीं सकते हैं, वो भी चलता रहेगा, पीछे वाला भी चलता रहेगा। 2021 में इनको दे देना है पीछे वालों को सबको। तो अभी आंगनबाड़ी होगा, शिक्षा में कुछ हो जाएगा ना, चुनाव से पहले ये सारा चीज क्लियर कर देंगे, आंगनबाड़ी का भी हो जाएगा,
शिक्षा मित्र का भी नियुक्ति हो जाएगा, सभी शिक्षा मित्र का 1-2 के टीचर बन जाएंगे और सारे बीएड, बीटीसी और शिक्षा मित्र जो टेट पास हैं वो सारे सहायक अध्यापक बन जाएंगे 3, 4, 5 को पढ़ाने के लिए। जी। तो बस कुल मिलाकर के जनवरी के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। फरवरी में बजट है और हर काम के लिए बजट की जरूरत पड़ती है। प्लानिंग में तो हो गया, सभी राज्यों ने 2 महीने के अंदर मीटिंग करके रोड मैप तैयार करके गवर्नमेंट को प्लानिंग पूरा भेज दिया है, इसमें इतना हमें पैसा चाहिए। तो वो पैसा पास होगा कब? फरवरी में होगा ना जी। अब फरवरी में पास होगा, उसके बाद फिर सारे गवर्नमेंट आगे बढ़ेंगे, हर राज्य में बढ़ेंगे। बिहार में भी देख लीजिए कि वो रोक कर रखे हुए हैं, वहां पर जो नियोजन चल रहा था 94 इसी कारण रोके हुए हैं। वो तो चुनाव के पहले निकला था, सामने चुनाव था, फिर भी उन्होंने उसे रोक कर रखा, चुनाव को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें जो करना है वो चुनाव से या अन्य चीजों से नहीं देख कर करना ना, उन्हें जो करना वो करना है। तो केंद्र सरकार की ये प्लानिंग है पूरी, राज्यों करवा रही है। अब बिहार में चाहे नीतीश की सरकार बन गई तो भी होगा, किसी और की बनती तो भी वहां भी होता, क्योंकि केंद्र सरकार करवा रही है, बजट वहां से आना है जी। तो बस सभी राज्यों में होगा, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो या अन्य कोई राज्य हो, कहीं पर जिस तरह के कैंडिडेट अवेलेबल हैं उन्हीं को देंगे, सबको देंगे पीछे वाले। ठीक है सर, जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सारे ग्रुप में जुड़े रहिए, बाकी और जानकारियां मिलती रहेंगी। पॉजिटिव रहिए कि बस अब तो करीब है, जो बीत गया, जितना झेलना था वो बीत गया। अब उन चीजों को पीछे न देखते हुए आगे का देखा जाए जो हो रहा है, और इन लुटेरों के चक्कर में कभी न पड़िए और अन्य लोगों को भी। मैं 2011 में चंदा दिया था, उसके बाद मैं छोड़ दिया, हिमांशु खा गए पैसा, तो इसलिए मैं चंदा के चक्कर में ना पड़ा। तो अन्य लोग भी आसपास जो हों उनको भी जो है ग्रुप से जोड़ दीजिए ताकि सही जानकारी मिलती रहे और ये चंदे वंदे वालों से दूर रहे। हिमांशु राणा बताइए, क्या नौकरी पा करके क्या कभी जिनसे पैसा लिया था कभी पूछा हाल चाल? अरबपति भी बन गया, नौकरी भी पा गया। और कभी जो है फोन मिलाएंगे तो फोन भी नहीं उठाएगा। नहीं सर, नहीं उठाता है, कभी नहीं। तो पैसा लेने के बाद यही हाल होता है, अपना काम तो निकाल लिए। चलिए रखते हैं, काफी बातें हो गई, आप हर चीज समझ ही रहे हैं। जी। चलिए ठीक, नमस्कार। ठीक है सर, प्रणाम।